अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक बिग हिस्ट्री वाशा। वैसे कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती के साथ होंगे। तो जी जनाब, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी और बहुत लोगों ने मुझे कहा, बहुत से लोग बेकर्स भी मुझे कह रही थी कि आप अपना ये मॉइस्ट स्पंज जो आप बनाती हैं उसकी रेसिपी बताएं। और जिन लोगों ने भी मेरे केक्स पर कमेंट किया यूट्यूब पे, उनका बहुत दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया और मोहब्बतों का शुक्रिया आप लोगों की। तो मैं आज आप लोगों को अपना मोस्ट यूजिंग स्पंज जो सबसे ज़्यादा मेरा रनिंग में है, सेल सबसे ज़्यादा होता है और इससे ही मैं अपने चॉकलेट्स केक बनाती हूँ, इसमें ही वर्जन्स करके। तो वो मैं आपको इसका स्पॉन्ज बनाना सिखाऊंगी। असल में मैं आपको एक अंडे के साथ इसकी मेजरमेंट्स बता देती हूँ। उसके बाद आप 2 अंडों से बनाएं, 3 से बनाएं, 4 से बनाएं, 8 से बनाएं, 10 से बनाएं, 12 से बनाएं, तो आप बना सकते हैं। इसके एक अंडे के मेजरमेंट से आप 6 कपकेक भी बना सकते हैं। और एक अंडे की मेजरमेंट आप नोट डाउन कर लें, तो उसके बाद आप इसमें जिस तरह अंडे के साथ की मेजरमेंट मैं आपको बताऊंगी, इसके साथ आप जितना मर्ज़ी बढ़ाकर उसको आप केक बना सकते हैं। यूजली मैं 4 से 5 अंडों का ही केक लगाती हूँ, क्योंकि मोस्टली मेरा 4 से 5 पाउंड का केक का ऑर्डर होता है, या 3 पाउंड के केक का ऑर्डर होता है, या 2 पाउंड के भी होता है। तो मैं इसी तरह अंडों की यानी कि साथ अगर आप मेजरमेंट कर लें एक दफ़ा ही रेसिपी को, तो बड़ा इजी हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा पानी, जो कि मैंने अंडे चाहिए होंगे, ठीक है। एक अंडे के साथ मैं आपको बता दूं कि एक अंडे के साथ हमारा जाता है 4th कप पानी, यानी कि जो कप मेजरिंग कप में 4th कप नंबर होता है, 1/4 कप वो पानी जाता है, ठीक है। उसके साथ हमें चाहिए होता है मैदा, चीनी चाहिए होती है, देखें, और कोको पाउडर होता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और ऑयल। अच्छा, मेजरमेंट्स के हिसाब से मैं बताऊं तो एक अंडे के साथ जाएगा 1/4 कप पानी, ठीक हो गया। जो 1/4 कप होता है वो वाला आपने कप लेना है पानी का, ठीक है। अगर आप 4 अंडों का बना रहे हैं तो आपने पूरा 1 कप पानी लेना है, ठीक हो गया। ये तो हो गया पानी। अच्छा, इसमें कोई हैंड बीटर, हैंड मिक्सर यूज़ नहीं होता, ये जस्ट हैंड विक्स की मदद से ऑयल बेस्ड स्पंज बन जाता है। और ऑयल में इसमें डालडा का डालती हूँ और ये कोको चॉकलेट एसेंस डालती हूँ, जो कि रॉयल वालों का है। इनकी शॉप मैंने पहले भी बताया था, इनकी शॉप है खान बाबा रेस्टोरेंट है ना चुबुर्जी में, वहाँ इनकी शॉप है खान बाबा रेस्टोरेंट के साथ ही। मेहताब एसेंस के नाम से शॉप है और रॉयल एसेंस इनका ब्रांड है। और यही मैं एसेंस यूज़ करती हूँ, चाहे वो चॉकलेट हो चाहे वनीला हो, जिस सारे एसेंस मैं इन्हीं की यूज़ करती हूँ। तो जी शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। मैंने बनाना है आज 5 अंडों के साथ। तो मैंने कहा मैं सिखा भी दूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट सेक्शन में आया हुआ था कि अपने इस मॉइस्ट स्पॉन्ज की रेसिपी दें, तो मैंने कहा चलिए आज इसकी रेसिपी दे दें। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप लोग वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखा करें, इसमें तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, हर बात का बताया जाता है। अगर आप वीडियो को शुरू से एंड तक नहीं देखेंगे तो आपका वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो मेरे स्पॉन्ज का रिज़ल्ट होता है। और मैं इसके अंदर जो कोको पाउडर यूज़ करती हूँ वो मैं जुलियाना का यूज़ करती हूँ। पहले मैं मजोला यूज़ करती थी, लेकिन मजोला कोको पाउडर अब बहुत महंगा हो गया है एज़ कम्पेयर टू जुलियाना, तो मैं जुलियाना यूज़ करती हूँ और ये भी मैं मेहताब एसेंस वालों से ही लेती हूँ। और जो मैं बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, वो भी मैं मेहताब एसेंस वालों से लेती हूँ। और बेकर्स जिस तरह हम लोग टालॉस पाउडर यूज़ करते हैं, वो भी मैं इन्हीं की शॉप से बाय करती हूँ, ठीक हो गया। तो जी यहाँ पर हमने एक अंडे के साथ आपको मेजरमेंट में बता देती हूँ। अगर हम एक अंडा लेंगे तो उसके अंदर पानी हम डालेंगे 1/4 कप और उसके साथ ही जाएगा उसके अंदर 75 ग्राम चीनी। यानी कि अगर हम 4 अंडे ले रहे हैं तो 300 ग्राम चीनी होगी, और अगर हम एक अंडा ले रहे हैं तो 75 ग्राम चीनी होगी। इसी तरह अगर हम 4 अंडे ले रहे हैं तो 260 ग्राम मैदा होगा। और अगर एक अंडे के साथ बना रहे हैं यानी कि 6 कप केक, तो वो हमारा बन जाएगा 260 को आप 1/4 पे डिवाइड कर दें तो ये आपका बन जाता है 65 ग्राम्स, ठीक है। इसी तरह से चीनी जो है हमने चूँकि 300 ग्राम लेनी है, तो जब हम उसको 4th पे करेंगे तो वो 75 ग्राम बन जाएगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ 5 अंडों से, तो मैंने एक पूरा कप पानी का लिया है और एक 1/4 कप पानी का ले लिया। इसमें मैं 5 अंडे डाल दूँगी। अंडे हमेशा आप लोग किसी अलग से प्याली में तोड़ के डाला करें, क्योंकि अंडे बाज़ टाइम ख़राब भी आ जाते हैं, गंदे अंडे भी आ जाते हैं। तो यही एक होम बेकर और कमर्शियल बेकरीज़ में फ़र्क होता है कि हम लोग हर चीज़ को बहुत साफ़ और हाइजीन तरीके से यूज़ करते हैं और आप लोगों तक उस केक को पहुँचाते हैं। और होम बेकर जो होती है उसके एक्सपेंसिव इसलिए भी ज़्यादा होते हैं कि एक तो वो हाइजीन का बहुत ख्याल रखती है, क्वालिटी के ऊपर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करती। मेरी तमाम चीज़ें क्वालिटी वाली होती हैं और उसके बाद हर चीज़ हाइजीन के साथ इस्तेमाल की जाती है। और दूसरा ये कि आप लोगों की डिमांड पे हम लोग बेक्स करते हैं, स्पॉन्चेस को आप लोगों की डिमांड पे उसका कस्टमाइज डिज़ाइन करते हैं। तो इसलिए भी बेकरी और जो होम बेकर है उनके प्राइसेस में फ़र्क होता है। जी ये मैंने आपको दिखा रही हूँ कि मैंने पहले पानी डाला है, जो कि हमने 5 अंडों के हिसाब से बना रही थी। तो पूरा 1 कप पानी और साथ 1/4 कप पानी डालने के बाद मैंने इसमें डाल लिया है चॉकलेट एसेंस, जो कि रॉयल वालों का मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी अंडे। अंडे
सारे मैं प्याली में तोड़ तोड़ के डालूँगी, ठीक हो गया। और हर अंडे को मैं ये नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं ऐसे कर रही हूँ, मेरी आदत है कि मैं हर अंडे को अलग सी प्याली में तोड़ती हूँ और फिर ही डालती हूँ, क्योंकि मोस्टली मैं जो स्पॉन्ज बनाती हूँ कभी 8 अंडों का बना रही होती हूँ, कभी 10 अंडों का, कभी 12 अंडों का ही बना लेती हूँ। तो डिफरेंट साइज़ के पैन में हमने लगाना होता है, तो हमेशा अंडों की एहतियात करनी चाहिए और अंडों को हमेशा से यूज़ करते हुए इसको अलग प्याली में ही खोल के फिर ही यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा मैं जो बेकिंग पाउडर है वो भी मैंने आपको बताया, और बेकिंग सोडा भी मैं इन्हीं से लेती हूँ और बहुत अच्छी क्वालिटी का इनका होता है। और उसके अलावा जो इसके अंदर चीनी यूज़ करती हूँ मैं, शुगरी वालों की आइसिंग शुगर यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो बहरहाल जी जनाब, अब मेजरमेंट आप लोग नोट डाउन कर लें कि मैं यहाँ पर बना रही हूँ 5 अंडों के साथ, तो लेकिन वैसे अगर आप रेसिपी को 4 अंडों के साथ बनाएं तो आपका ईजीली जो है 2.5 से 3 पाउंड का केक बन जाता है, ठीक है। 4 अंडों की मेजरमेंट ये है कि 4 अंडों में पूरा 1 कप आप पानी लेंगे, 300 ग्राम चीनी लेंगे, 260 ग्राम मैदा लेंगे, 10 ग्राम बेकिंग पाउडर लेंगे, 5 ग्राम बेकिंग सोडा लेंगे और 75 ग्राम कोको पाउडर लेंगे और 2 टेबल स्पून जो है इसके अंदर चॉकलेट एसेंस लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने पानी डालना है, पानी के अंदर हमने डाल दिया था चॉकलेट एसेंस, उसके बाद हमने 5 अंडे डाल दिए, अंडों को अच्छे से हैंड विक्स की मदद से हमने विक्स कर लिया। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे चीनी। अगर हम एक अंडे के हिसाब से चीनी लें तो 75 ग्राम बनती है, और अगर हम 5 अंडों के हिसाब से ले रहे हैं तो 175 ग्राम्स बन रही है, ठीक हो गया। तो अब अगर हम 4 अंडों के हिसाब से लेंगे तो 300 ग्राम चीनी बनेगी, ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने 375 ग्राम चीनी डाल दी है, 4 अंडों की 300 ग्राम, 1 अंडे की 75 ग्राम, तो 5 अंडों की बन गई 375 ग्राम, ठीक हो गया। यहाँ पर 375 ग्राम चीनी डाल के मैंने उसे भी अच्छे से हैंड मिक्स की वजह से विक्स कर लूँगी ताकि उसके अंदर कोई गुठली ना रहे और तमाम तर चीनी जो है वो डाइल्यूट हो जाए। चीनी मैं शुगरी वालों की ही यूज़ करती हूँ, आइसिंग शुगर। उसके बाद हमने लिया है कोको पाउडर। कोको पाउडर चूँकि जाता है 4 अंडों में 75 ग्राम, तो एक अंडे के अंदर जाएगा ये 18 ग्राम्स, यानी कि 18 ग्राम एक अंडे में जाएगा और 4 अंडों में जाएगा 75 ग्राम। तो यहाँ पर हमने पाँचों अंडे के हिसाब से कोको पाउडर डाल दिया। कोको पाउडर मैं जुलियाना का यूज़ करती हूँ इस टाइम। जुलियाना का कोको पाउडर बेस्ट है, उसका कलर भी बहुत अच्छा आता है, अरोमा भी बहुत मज़े का है और उसकी फ्रेगनेंस भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं अपनी चॉकलेट जितने भी केक हैं उसमें जुलियाना का ही कोको पाउडर यूज़ करती हूँ, और अपनी जो मैं बनाती हूँ ब्राउनीज, उसमें मैं अगर बहुत एक्सपेंसिव ब्राउनी बना रही हूँ तो मैं मजोला का भी यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मजोला मुझे पर्सनली तौर पर कोको पाउडर बहुत पसंद है। जुलियाना से एज़ कम्पेयर टू मजोला का अरोमा, उसका फ्रेगनेंस, उसके कलर, उसका टेक्सचर बहुत मज़े का लगता है। तो बहरहाल जी जनाब, हमने अपने बजट में रहकर भी काम करना होता है और क्लाइंट के अकॉर्डिंग भी चलना होता है। तो जुलियाना भी इस टाइम बहुत बेस्ट कोको पाउडर जा रहा है, तो आप लोग भी जुलियाना का ही कोको पाउडर यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ऑयल। अच्छा, ऑयल जो है वो 4 अंडों में जाता है 110 ग्राम, ठीक हो गया। उसी हिसाब से आपने इसको 4 पे डिवाइड कर लेना है तो वो 1 अंडे का ऑयल निकल आएगा। और यहाँ पर मैंने 5 अंडों के हिसाब से 110 ग्राम ऑयल जाना था 4 अंडों में, तो उसको मैंने डिवाइड कर लिया 4 पे, तो वो बन जाएगा 8 ग्राम आई गेस बनता है वो। तो बहरहाल हमने ये पाँचों अंडों के हिसाब से इसमें ऑयल डाल दिया। ऑयल में डालडा का कुकिंग ऑयल यूज़ करती हूँ, और उसके बाद हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे अपना बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और मैदा, तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद स्ट्रेनर की मदद से इसके अंदर स्ट्रेन कर देंगे, और फिर ये होगा कि हमारा बैटर ऑलमोस्ट डन है। लेकिन फिर मैं यही कहूँगी कि वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता लगे मैं किस स्टेज पे क्या चीज़ डाल रही हूँ और किस तरह से बता रही हूँ। और यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है जी बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। अच्छा, 4 अंडों में हम डालते हैं 10 ग्राम बेकिंग पाउडर, तो एक अंडे में हम डालेंगे 2.5 ग्राम बेकिंग पाउडर। और अब हम बना रहे थे 5, तो हमने यहाँ पर डाला है 12.5 बेकिंग पाउडर डाला है। और जो बेकिंग सोडा है वो 4 अंडों में डलता है 5 ग्राम, लेकिन मैंने यहाँ पर 5 अंडों का बनाया है तो मैंने यहाँ पर डाला है तकरीबन 7 ग्राम, ठीक हो गया। तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा और मैदे को हम अच्छी तरह से इसमें स्ट्रेन कर लेंगे। ये मेरा स्ट्रेनर है और इसकी वजह से मैं इसमें करके और इस हैंड मिक्स की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी कि कोई लम्स ना रह जाए, कोई गुठली ना बने, कोई काम ख़राब ना हो। और उसके बाद हमने जो है पैन्स लेने हैं। मैं चूँकि मुझे 2 केक रिक्वायर्ड थे तो मैंने 6 इंचज़ के 2 पैन्स लिए हैं, उनको मैंने अच्छे से ग्रीस किया। ग्रीस करने के बाद उनमें मैंने बटर पेपर लगा लिया। मैं तो हमेशा ही अपने पैन्स को ग्रीस करने के बाद बटर पेपर ज़रूर लगाती हूँ। इसको निकालना बहुत आसान होता है और बहुत साफ़ सुथरे तरीके से केक बाहर
बाहर आ जाता है और पैन भी अच्छे से साफ़ सुथरा ही रहता है। तो मैं इसी तरह करती हूँ और ये मैं आपको कुकर में बनाना सिखा रही हूँ, ये किसी ओवन में नहीं आपने बनाना, ये मैं आपको कुकर में बनाना सिखा रही हूँ। कुकर में बना लें, पतीले में बना लें, तो तमाम घरेलू ख़वातीन अपने घर में ये स्पॉन्ज बना सकती हैं और ये स्पॉन्ज इतना मज़े का बनता है कि बच्चों को आप ऐसे भी सादा दे सकते हैं। जैसे कि हमारे बच्चे बाहर से कपकेक्स खरीद के लाते हैं, ये उस लेवल का स्पॉन्ज होता है और उसमें कुछ भी नहीं लगा होता और बच्चे देखें कितने शौक से खा रहे होते हैं। तो इसमें मदर्स खुद भी वेरिएशंस कर सकती हैं कि कपकेक बना लिया, ऊपर जो चॉकलेट लगा दी या बच्चों को आइसक्रीम लगा दी या कुछ भी कर दिया, तो ये एक घर में बनेगी, हाइजीन होगा और साफ़ सुथरे तरीके से आप इसका केक भी बना के अपने बच्चों के जो है ना वो उन्हें शाम की चाय के साथ खिला सकते हैं। इसका केक बहुत मज़े का बनता है। मेरे बच्चे तो मोस्टली होता है कि जब मैं कटिंग करती हूँ तो जो मेरा रह जाता है ऊपर का पीस, वो मोहम्मद अरम और मोहम्मद खिज़र ही खा लेते हैं और इनको बहुत मज़े का लगता है। तो जी जनाब, यहाँ पर हम मिक्स कर रहे हैं अपना मैदा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे के साथ। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है ताकि कहीं पर भी कोई गुठली ना बने, कोई लम्ब ना रह जाए और जो है ना अच्छे से स्मूथली बैटर जो है ना वो रेडी हो जाए। अच्छा, मेरे पास सारी चीज़ें ना मोस्टली प्रोफेशनल भी है और घरेलू में, तो ये मैंने थोड़ा सा बड़े साइज़ का मंगवाया था हैंड विक्स, तो ये डाटा ही बड़े साइज़ का आ गया। जब मैं इससे बनाती हूँ ना 15-20 अंडों का, तब तो ये बहुत ज़बरदस्त चलता है क्योंकि उसमें मैं जो बैटर के लिए पैन लेती हूँ वो भी बहुत बड़े साइज़ का लेती हूँ। मेरे पास हर साइज़ का ये स्टील का बाटा सा है, इन्हीं में मैं बनाती हूँ। स्टील का ये होता है कि स्टील में आप चीज़ बनाएं तो बहुत अच्छे से मिक्स होती है। मैं प्लास्टिक्स वगैरह यूज़ नहीं करती क्योंकि मुझे लगता है कि प्लास्टिक के साथ ज़्यादा भी खेल खिलाड़ किया जाए तो वो उसका ना एक अजीब सा टेक्सचर सा होने लग जाता है, तो मैं प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं स्टील्स के ही बॉल यूज़ करती हूँ जिसमें मैं क्रीम भी स्टील के बॉल में बीट करती हूँ और ये भी मैं स्टील के बॉल में ही बनाती हूँ अपना बैटर। तो जी जनाब, हमारा बैटर हो गया था बन के तैयार। उसके बाद हमने सरफेस को किया क्लीन और अब हमारे आ गए 6-6 इंचज़ के पैन और यहाँ पर हम डालने लगे हैं अपने पैन्स में बैटर। हाफ मैं बैटर डाल दूँगी दोनों पैन्स में और माशाल्लाह ये बहुत ही मज़े का हमारा बन जाएगा और जितने मुझे रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से मेरे स्लाइसेस निकल आएंगे। और आपको पता है मैं केक स्लाइसर से ही स्लाइसेस कट करती हूँ, तो बड़ा इक्वली कटते हैं। अच्छा जी, ये अच्छे तरीके से आपने सारा पैन में बैटर डाल देना है और उसके बाद हम इसको अच्छे से टैप करेंगे। जिस सेल्फ पे यहाँ पड़े हुए हैं इधर ही मैं टैप कर लूँगी ताकि इसमें से एयर बबल्स निकल जाएँ। जितनी भी एयर पॉकेट्स और एयर बबल्स होती हैं वो हमने इसमें से लेफ़्ट ओवर करनी होती हैं और उसके बाद हम इसे प्री हीट कुकर में डाल देंगे। तो जी प्री हीट जो कुकर है वो मेरे आपके सामने है। अब हम इसे प्री हीट कुकर में डालेंगे और तकरीबन ये 30 टू 45 मिनट्स में ही मोस्टली बनते हैं अगर मीडियम टू स्लो फ्लेम हो। अगर हम फ्लेम को हाई कर देंगे तो ये बन तो जल्दी जाएंगे लेकिन वो जो एक सॉफ्टनेस टेक्सचर आता है वो नहीं आता, बन चीज़ जाती है। लेकिन इसको आप मीडियम टू स्लो फ्लेम पे ही बनाइएगा और 30 मिनट्स के बाद आपने फर्स्ट टाइम इसको चेक करना है टूथपिक्स की मदद से और देन आपने दोबारा इसको रख देना। वो आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आपकी शैशलिक स्टिक साफ़ आ जाती है तो ये बन गए, अगर नहीं आती तो नहीं बनेंगे। ये जी हमारे कुकर हैं दोनों और इनमें मैंने 6-6 इंचज़ के पैन में लगा कर रख दिया। ये मैं आपको फ्लेम भी दिखा रही हूँ, मीडियम टू स्लो हाइट है। और उसके बाद ये मैंने 30 टू 45 मिनट्स खोला था तो ये बन गए थे। ये देखिए मेरी शैशलिक स्टिक बिल्कुल नीट एंड क्लीन आई है, इट्स मीन कि ये बन गए हैं। अच्छा, इसकी जो लास्ट टिप है वो ये है जो बहुत ही अहम है कि इसके ऊपर हमने वाटर गन से ना, जो स्प्रे गन हमारी होती है उससे साफ़ सुथरे पानी का हमने स्प्रे करना होता है। ठीक है, वाटर गन से आप इसको स्प्रे करें। अच्छा, ये स्पॉन्ज ठंडा होने में 3 से 4 घंटे ले जाता है, तो इसलिए इस स्पॉन्ज को हमेशा मैं एक दिन पहले ही बेक करती हूँ अगर नेक्स्ट डे मेरा ऑर्डर हो तो। अभी मैंने जैसे आज बेक कर ली है तो नेक्स्ट डे मेरा इन स्पॉन्जेस के साथ ऑर्डर है, तब मैं इनको सुबह के टाइम या रात के टाइम जब भी ठंडे हो जाएंगे प्रॉपर तो मैं इनको खोलूँगी और कट करूँगी तो आपको दिखाऊँगी भी कितना ज़बरदस्त टेक्सचर निकलेगा। अच्छे से ग्रैंड करके अच्छे से पानी का इसके ऊपर शावर करके हम इसको मलमल के रुमाल से ढक देंगे जिसमें हम रोटियाँ ख़रीद के लाते हैं। वो रुमाल मैंने रखे हुए, इसमें ढक दूँगी। ये अपने मॉइस्चर में ही, अपनी ही भाप में ठंडा होगा तो इसका मॉइस्चर इसके अंदर ही रह जाएगा और बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। ले जी, स्पॉन्ज बनकर रेडी हो गए हैं और मैंने यहाँ पर इनके केक स्लाइसर से स्लाइस कर लिए हैं क्योंकि मुझे अब ऑर्डर वर्क भी करना था, डे नेक्स्ट हो गया था, तो मैंने सुबह के टाइम ही अपने इस पैन में से स्पॉन्चेस निकाले और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना ज़बरदस्त टेक्सचर है, कलर कितना अच्छा है और बहुत मज़े के बने थे। वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको स्पॉन्ज की रेसिपी कैसी लगी और इसको अपने आप ऑर्डर वर्क में भी यूज़ कर सकते हैं, घर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।